हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि अपना ये विद्युत धारा वाला जो चैप्टर चल रहा था शुरुआत हुआ, तो अब ये लास्ट वीडियो इसका है। पूरी टॉपिक जितनी थियरी थी सब खत्म हो जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे पूरे चैप्टर के एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि केवल प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, ये सब होगा। तो अब ये लास्ट जो टॉपिक चल रहा है वह क्या है आपका, समांतर या पार्श्व क्रम। जो प्रतिरोध है उनको जोड़ने का क्रम पढ़ चुके थे। एक कौन सा कि श्रेणी क्रम, जिसमें आपको कैसे मिला था जोड़ने के लिए, यह कि दूसरे सिरे से फिर यह आपका एक हो गया दो पहला सिरा और इधर का दूसरा सिरा, ऐसे जोड़ के बनाया गया था। तो ये कौन सा श्रेणी क्रम था। अब यहाँ पर क्या है कि ये सब प्रतिरोध हो गए। प्रतिरोध 1 R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध, तीनों का ये होगा पहला सिरा और तीनों का ये होगा दूसरा सिरा। तो देखिए पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा भी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब जुड़ेगा तो उसी को क्या कहेंगे, समांतर क्रम। अब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, जितने भी प्रतिरोध है उसका पहला सिरा एक बिंदु से जोड़ दिया जाए तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। अब इस संयोजन में इस तरह से जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसमें कौन बराबर होता है, इस संयोजन में विभवांतर आपका समान होता है, ये भी बदलता नहीं है। यहाँ पे बदलता कौन है, ये आई, इसमें धारा कुछ और होगी, इसमें धारा कुछ और, इसमें धारा कुछ और होगी। लेकिन अगर तुल्य धारा निकाला जाएगा तो इसका मतलब इन सभी धाराओं का योग इस धारा के बराबर होगा और इसी से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब जो है कि इसे कैसे बनाते, फिगर कैसे बनाया गया उसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि तीन प्रतिरोध था, तीनों प्रतिरोधों को आप जोड़ दिए यहाँ पर, फिर इधर से एक सिरा आगे की तरफ लाए, कुंजी लगा के बैटरी लगा दिए, फिर आगे ले जाके दूसरे सिरे से मिला दिए। ठीक है इतना। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है मान लेते हैं कि प्रतिरोध कौन कौन से हैं और धारा कैसी बह रही है, उन सभी धारा और प्रतिरोध को मान लें। सॉल्व करने के लिए तो हमेशा मानना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, माना प्रतिरोध कौन कौन से आपका है, R1 R2 R3। ठीक है। अब उसमें धारा क्या है, प्रवाहित धारा कितना है, I1 I2 I3। ठीक है इतना, यह हो गया। अब उसके बाद विभवांतर तो बदलेगा नहीं, तो विभवांतर कितना है यहाँ पे, V। ठीक है। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो इसमें ओम के नियम से क्या फार्मूला था, V = RI, यही था। अगर I = निकाला जाए यहाँ तो R इधर जाएगा, डिवाइड होगा, मतलब V/R हो जाएगा। और इसी को हम लोगों को याद रखना है, इसी से बनेगा। तो चलिए इन सभी प्रतिरोधों में I बराबर निकाल लें कि I1 बराबर क्या होगा, V/R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I2 बराबर क्या होगा, V/R2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। I2 बराबर क्या होगा, V/R3 इक्वेशन नंबर थर्ड। और एक है और ये इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ है। ठीक है इतना। अब ये सभी ओम के नियम से फार्मूला जो था उतना तो आप मान लिए हैं। अब एक काम और करना है, ये जो धारा बढ़ रही है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें। तुल्य प्रतिरोध का तात्पर्य यह हुआ कि सभी धाराओं का योग इस धारा के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे, I बराबर I1 + I2 + I3। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 5वां हो गया। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे कि इन समीकरण 1 2 3 4 से 1 2 3 और 4 से I1 I2 I3 तथा I बराबर पूरा मान यहाँ पे रख दिए जाए। रखिए यहाँ पे I बराबर क्या रखना, V/R, V/R
आर। फिर I1 क्या है, V अपान R1, V अपान में R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3। अच्छा ये देखिए कि इन सब में कुछ कॉमन है, देखिए V सब में कॉमन है। अगर V सबका कॉमन कर लें तो V तो 1 अपान सब में 1 बचेगा तो 1 अपान R1 प्लस यहाँ से 1 अपान ठीक R2 प्लस यहाँ से 1 अपान में R3, ये सब बच्चा। अब बराबर में इधर क्या है, V अपान में R। अगर इंटू करके 1 लिख दें तो ये V से V कैंसिल हो गया, और अगर V से V कैंसिल हुआ तो इसमें 1 अपान R इक्वल टू क्या बच रहा है, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपका फार्मूला आ गया। इसी से प्रश्नों को हल करेंगे। अगर प्रश्नों में दे दिया है कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे, और अगर श्रेणी क्रम दे दिया है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए इस पे कुछ प्रश्नों को भी पहले 1-2 प्रश्न सॉल्व कर लिया जाए ताकि यह कन्फर्म अच्छी तरह से हो जाए। जो ये समांतर क्रम में अभी हम लोग सिद्ध करे हैं तो उस पर अब लगा भी लिया जाए फार्मूला। तो फार्मूला क्या था उसको आप याद रख लीजिए, उसी पे प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे क्या है, 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। कौन से क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब भी तुल्य प्रतिरोध पूछे तो इसका मतलब हो गया कि आपको जोड़ के बताना है, लेकिन जोड़ना कैसे है आप यहाँ जरूर देख लीजिए कि यहाँ श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में है तब मान लेते हैं कि यहाँ 2 प्रतिरोध है, दोनों को मान लें। पहला क्या है आपका R1 बराबर 10 ओम और फिर R2 बराबर कितना है 5 ओम। अब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है, इसी को ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या फार्मूला लगाएंगे समांतर क्रम के लिए, 1/R बराबर 1 में R1 प्लस 1/R2। किसके लिए जी, समांतर क्रम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 में R इक्वल टू 1/R1, 1 में R1 का मान कितना है 10 प्लस 1 में R2 का मान कितना है 5। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, आप ऐसी कोई गिनती रखिए, ज़्यादा इधर उधर सोचने के लिए नहीं, केवल ऐसी गिनती रखिए ताकि इसका भी पहाड़ा उसमें पढ़ ले और इसका भी पहाड़ा उसमें पढ़ ले। जैसे यहाँ पे 20 रखते हैं तो 20 10 दूना 20 और 5 चौक 20। यहाँ 50 रख दे तो 10 पच्चे 50, 5 पच्चे 50। तो आपको यहाँ छोटा से छोटा नंबर रखना, उस बड़ा उससे कोई ना उससे छोटा होने ना पाए ऐसा नंबर रखना है। जैसे 10 रख दें तो 10 ही का नाम 10 और 5 दूना 10। ठीक है, अब 10 के बाद 15 रख देंगे तब भी, 12 रखेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसका भी पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे, इसका भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नंबर यहाँ रखना है जो कि पहाड़ा पढ़ लें आप, या तो एलसीएम निकालना जानते हैं आप उसको निकाल के रखिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे रख लिए कितना 10 आ गया एलसीएम। अब 10 का कितना हो गया, 10 का नाम 10, 1 का ऊपर गुणा कर दिए तो 1 आया, प्लस 5 दूना 10 2 का ऊपर गुणा कर दिए तो ये आ गया। अब 1 में R बराबर देखिए कितना आ गया, 1/R बराबर यहाँ पे आ गया 3 में 10। तो R बराबर कितना होगा, इसे आप R जैसे ही करेंगे इसको पलट दीजिए, इसका मतलब दोनों को बराबरी में पलटा जाता है। आप इसको R लिख दिए तो यहाँ पे लिख दीजिए 10/3 ओम। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा, अगर डिवाइड भी कर देते थे इसको 3 3 का 9 मतलब 3.33 ओम तब भी आएगा। ठीक है, तो वैसे पॉइंट वाले नंबर आए तो आप छोड़ भी देंगे तब भी कोई गलती नहीं है। तो ये हो गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अब अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, 10 ओम 20 ओम 30 ओम को के प्रतिरोध को 20 ओम 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 20 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, जोड़ा गया है। अब इन सब का क्या निकालना है कि यह सब समांतर क्रम में जोड़ा गया है, किसमें, पैरेलल में। ठीक है, अब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात करना है कि हर प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। फिर परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा
ज्ञात करना है और परिपथ का कुल प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। जरा इसको बना लिया, फिगर बना लिया जाए ताकि लगाने में आसानी हो। तो 3 प्रतिरोध हो को कैसे जोड़ दें इसमें कि यह हो गया आपका एक प्रतिरोध, दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको एक जगह मिला लिया जाए। और किससे जोड़ा गया है जी? 20 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। इसका कितना है? 20 ओम। और इसका कितना है? 30 ओम। तो यहाँ पे I1 ज्ञात करना है, I2 ज्ञात करना है और I3 ज्ञात करना है। तो वही ओम का नियम जो है वही फार्मूले पर लगाएंगे इन सबको निकालने के लिए। जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तब ये समांतर में है तो 1 में R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तब लगाएंगे। लेकिन धारा ज्ञात करने के लिए अलग अलग निकाल लिया जाए। तो धारा का मान इसमें क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लिया जाए कि R1 बराबर में 10 ओम, R2 बराबर कितना दिया है? 20 ओम और R3 बराबर दिया है 30 ओम। ठीक, इतना यह दिया है। और V इक्वल टू कितना दिया है? 20 वोल्ट दिया है। अब फार्मूला क्या होता है कि I1 इक्वल टू V अपान में R1, यही था। यहाँ पे I2 V अपान में R2, V अपान में R3 ऐसे निकालना है। तो मान रख दीजिए यहाँ पे 20 वोल्ट बटे में R1 कितना है? 10। अगर इसको कैंसिल कर दे, 1 से काट दे तो कितना आ गया? 2 एम्पीयर। ये आ गया 2 एम्पीयर। I2 का मान ज्ञात कर लें कि कितना होगा? V अपान में R2। तो V की वैल्यू कितनी है? 20 है। V की वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो 20 कैंसिल हो गया, यह आ गया 1 एम्पीयर। I3 ज्ञात कर लिया जाए। V अपान में क्या होता है? R3। तो V की वैल्यू 20 है और यहाँ अपान में 30। 0 0 कैंसिल, ये आया 3 6 18 6 7, ये आ गया 0.67 एम्पीयर। अब क्या पूछा है कि अलग अलग ज्ञात तो हो गया सबका अलग अलग, लेकिन कुल प्रवाहित धारा, तो कुल प्रवाहित धारा भी हम लोगों को पता है कि I इक्वल टू क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3। यह हो गया। अब I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? I1 की वैल्यू 2 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है? 0.67। अब 2 1 3 3.67, ये आंसर आ गया। इतना एम्पीयर कुल प्रतिरोध आ गया। अच्छा, जोड़ने के लिए देखिए आपको आ रहा अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि जोड़ने के लिए समझ नहीं पाते हैं। वह अगर जोड़ेंगे तो किस तरह से इसको सम कर देते हैं कि ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 7 हो गया, इस तरह से, तो गलत हुआ। अब क्या है इसमें कि बिना पॉइंट वाला इसमें नहीं है तो मान लीजिए पॉइंट, नहीं है तो पॉइंट मान लीजिए। आपका पॉइंट सीध में होना चाहिए। पॉइंट के दूसरी तरफ वाला नंबर दूसरी तरफ और इधर वाला नंबर इधर होना चाहिए, और उसके बाद आप जोड़ दीजिए, तब आपका इतना आ गया है। ठीक, ये उनके लिए इस तरह बता दिए जो कि पॉइंट में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो I की वैल्यू निकल गई। अब क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध निकालना है। समांतर क्रम में है तो 1 में R बराबर क्या था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में R3। वैल्यू रख दीजिए। 1 में R1 की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 1/R2 की वैल्यू 20 प्लस 1/R3 की वैल्यू। अब इसका एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या कहते हैं? हमको वही नंबर लिखिए जिसमें सबका टेबल पढ़ देते हैं। 30 लिख दे, देखिए 10 33 20, सॉरी 30 नहीं आएगा यहाँ पे, कितना आ सकता है? 60 आ सकता है। तो 10 छंग 60, 20 23 60, 30 दूना 60, सबका इसमें आ गया। तो 10 छंग 60 6, 6 एकन्नम 6 प्लस 20 तिहाई 3 एकन्नम 3 प्लस 30 दूना 2 एकन्नम 2। टोटल कितना हो गया? 6 3 9 9 2 11, 11 में 60 आ गया। यह क्या आया है? 1 में R बराबर, तो R ये कितना आ गया? 11 में
60। लेकिन किसकी वैल्यू आई है जी? है किसकी वैल्यू आई? 1 में R बराबर 11/60 आया। तो सीधा कर दीजिए इसको, R बराबर, तो ये उल्टा हो जाएगा इतना ओम। पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में रख लीजिए या फिर छोड़ दीजिए इतने पे, क्या दिक्कत है। तो ये आपका कंफर्म हो गया है। धन्यवाद।